इस टाइम सुप्रीम कोर्ट में एक केस की सुनवाई हो रही है। इस केस में कुछ हिंदू संगठन कुछ राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक दर्जा दिलाने की मांग कर, अल्पसंख्यक दर्जा यानी कि माइनॉरिटी स्टेटस। पिछले काफी दिनों से ये सवाल उठ रहा है कि जिन राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं उनको अल्पसंख्यक दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है। अगर उनको माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया जाएगा तो बहुत सारी बेनिफिट्स उनके लिए अवेल हो जाएंगे जिनका वो यूज कर सकेंगे अपने डेवलपमेंट के लिए। अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई कर रही थी और अभी भी केस चल रहा है। लेकिन अभी जो इनिशियल वर्डिक्ट आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे मना कर दिया है कि हम नहीं कर सकते हैं ऐसा करने से बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी अगर हिंदू को माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया तो। नाउ एक बात और सुप्रीम कोर्ट ने कही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये काम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए, इसमें कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है, कोर्ट गणना नहीं करवा सकता, उनकी कंडीशन की चेक नहीं कर सकता, ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ही कर सकते हैं। अगर किसी कम्युनिटी को आपको माइनॉरिटी या मेजॉरिटी स्टेटस देना है तो जाहिर सी बात है कि आपको एक गणना करनी पड़ेगी कि वहाँ पर कितने लोग हैं, उनकी कंडीशन कैसी है, क्या वो सप्रेस हैं, क्या उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट या सोशल डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। अगर ये सारे पैमाने गड़बड़ हैं तभी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ये फैसला ले कि हाँ भाई इनको माइनॉरिटी स्टेटस देना है, इनको मेजॉरिटी स्टेटस देना है। लेकिन अभी सिस्टम क्या चल रहा है यहाँ पे कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि कोई अल्पसंख्यक होगा या कोई बहुसंख्यक होगा। भारत में 6 कम्युनिटी हैं जिसको अभी तक अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है, जिसमें पहली कम्युनिटी है आपके मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध। ये 6 टोटल कम्युनिटी हैं जिनको भारत में अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। केंद्रीय स्तर पर 2 लेवल पर अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जा सकता है। अगर हम प्रैक्टिकल सिचुएशन की बात करें तो भारत में सिर्फ एक ही स्तर पर लोगों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है, वो है केंद्र के स्तर, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि कोई अल्पसंख्यक होगा या नहीं होगा। राज्यों को अभी पावर नहीं है और ये भी बात है राज्यों से कोई भी सलाह नहीं लिया जाता है इस मैटर पे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कहा कि देखो भाई, अगर आपको किसी को अल्पसंख्यक घोषित करना है तो आप राज्यों से मदद लीजिए, क्योंकि राज्य ज़्यादा अच्छे से स्थिति जानते हैं। कोई सप्रेस क्लास है, किसी की जनसंख्या कितनी है, कोई सोशली कितना डेवलप्ड है, ये राज्य ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। तो अभी वर्तमान समय में जो हिंदू अल्पसंख्यक दर्जे की मांग चल रही है उसको राज्यों के द्वारा डील किया जाना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी डील नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और ऐसा मेरा भी मानना है, ऐसा ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा बेटर कंडीशन में होती है ये समझने के लिए कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की उस राज्य में क्या हाल है। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि जिन राज्यों में कोई कम्युनिटी मेजॉरिटी में नहीं है यानी मिनॉरिटी में है तो उनको माइनॉरिटी स्टेटस दे देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो है बेनिफिट्स माइनॉरिटी स्टेटस मिलने के बाद ही अवेल होते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन, जैसे कि स्कॉलरशिप प्राप्त करना, जैसे कि चुनाव लड़ना। ये सारी चीज़ें आप जब माइनॉरिटी स्टेटस आपको मिल जाएगा तभी ही आपको अवेल हो पाएंगी। अभी भारत में इतनी सारी कम्युनिटीज़ हैं जो कि किसी पर्टिकुलर राज्य में मेजॉरिटी हैं लेकिन उनको माइनॉरिटी की सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में जो हिंदू कम्युनिटी है वो 2.75% है। अगर नागालैंड की बात करें तो 8.74% है। अगर मेघालय की बात करें तो 11.52% है। इसी प्रकार अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो वहां पर 2.77% आपके हिंदू हैं। कश्मीर की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 4% लोग अल्पसंख्यक हैं। लद्दाख में तो सिर्फ 1% लोग जो है वो हिंदू हैं। तो इसका मतलब है ये जो मेघालय, मिजोरम, लद्दाख, लक्षद्वीप, कश्मीर, ये सारी जगह जहां पर हिंदू मिनॉरिटी में हैं, नंबर वाइज, पॉपुलेशन वाइज, वहां पे इनको मिनॉरिटी स्टेटस देने में क्या बुराई है। लेकिन वहां की स्टेट गवर्नमेंट आज तक ये कदम नहीं उठाई कि इन जो कम्युनिटी वहां पर कम मात्रा में है, जिनकी पॉपुलेशन कम है, उनको स्पेशल बेनिफिट प्रोवाइड किया जाए ताकि हमारी जो डाइवर्सिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है इंडिया का वो मेंटेन रह सके, वो जीता जागता रह सके। जब भी किसी कम्युनिटी को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया जाता है, स्पेशल इंसेंटिव दिए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो उस कम्युनिटी वहां पर रहने के लिए राजी होती है, वहाँ के कल्चर को अपनाने की राजी होती है। लेकिन अगर आप स्पेशल स्टेटस या स्पेशल प्रिविलेज नहीं देते हैं तो वो भाग के किसी दूसरी जगह पे जाने की कोशिश करती है जहाँ पर उनकी मेजॉरिटी कम्युनिटी रहती है। इसके चलते डिवाइड हो जाता है कंट्री में। हमारा देश कभी ऐसे डिविजिबिलिटी की पॉलिसी पे नहीं चला, हमारा देश हमेशा डाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट पे चला है। हर जगह पे आप चले जाओगे तो हर कम्युनिटी के लोग आपको मिल जाएंगे। आप साउथ में चले जाइए
जाइए तो भी आपको मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सब मिल जाएंगे। आप नॉर्थ में चले जाइए तो वहां पर हिंदू, ईसाई, सिख और मुस्लिम मिल जाएंगे। आप कहीं भी चले जाइए, लगभग जगह आपको बहुलता देश की दिखाई देगी। ऐसे समय में जरूरी हो गया है, जब देश में इतना ज्यादा इंस्टेबिलिटी है, तो एक रिलीजियस हार्मोनी स्थापित करना पड़ेगा। और ये रिलीजियस हार्मोनी कैसे स्थापित होगी? जब कोई कम्युनिटी कहीं पर कम है, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, आप उनको रिलीजियस माइनॉरिटी का स्टेटस दीजिए। ऑल्दो ये 6 कम्युनिटीज को ऑलरेडी इंडिया में, चाहे वो कहीं पे मिनॉरिटी हो चाहे मेजॉरिटी हो, उनको रिलीजियस माइनॉरिटी का स्टेटस ही दिया जाता है, हिंदू को छोड़ के। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये बात कही कि अगर किसी को बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक निर्धारित करना है तो राज्यों की जिम्मेवारी है। ये चीज राज्यों की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि ये बात सुनिश्चित करें कि उनके यहाँ कौन अल्पसंख्यक है और कौन बहुसंख्यक है। इस मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में साफ साफ कह दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि किसी को वो माइनॉरिटी घोषित करें, किसी को मेजॉरिटी घोषित करें। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का एक बात ये भी कहना था कि हिंदू कम्युनिटी के साथ ऐसे कुछ खास बड़ी घटना नहीं हुई जिससे ये बात लगे कि नहीं, इनको मेजॉरिटी नहीं माइनॉरिटी का स्टेटस देना चाहिए। जब अगर अधिकारों का हनन हो और अधिकारों का हनन होने की संभावना हो, ऐसे कोई ठोस मामले सामने आए जिनके दावों को गंभीरता से लिया जाए, तभी हम क्या कर सकते हैं, ऐसे मामलों पर विचार कर सकते हैं कि इनको मेजॉरिटी या माइनॉरिटी स्टेटस देना है या नहीं देना है। ऐसे नॉर्मल कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट आगे नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया इस बात पे। सुप्रीम कोर्ट में इस विवाद से कुछ बातें निकल के सामने आती हैं, कुछ सवाल निकल के सामने आते हैं, जैसे कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक होने का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर तय होना चाहिए या राज्य स्तर पर इसका निर्धारण किया जाना चाहिए। ये सवाल आप लोगों से भी है कि आप बताइए कि इस मुद्दे को किस स्तर पर डील करना चाहिए, कि जिन राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं वहां पर उनको बहुसंख्यक क्यों माना जाता है। ये सवाल आपसे है। कश्मीर, लद्दाख, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में हिंदुओं की संख्या 1% से लेकर 41% है, लेकिन इन राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यकों वाली सुविधाएं नहीं उपलब्ध करवाई जाती। ऐसा क्यों? साथ ही साथ जो कम्युनिटी यहाँ पर मेजॉरिटी में है उनको सारी माइनॉरिटी की फैसिलिटीज क्यों प्रोवाइड की जाती है, ये भी एक सवाल है। और डायमेंशन देखने की कोशिश करते हैं इस इशू का। भाषा के आधार पर विचार। हर राज्य में किसी पड़ोसी राज्य के लोग रहते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र का एग्जांपल ले लीजिए। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में हिंदी भाषी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन बाकी हिस्सों में ऐसा नहीं है। इसलिए आप ये कह दें कि हिंदी भाषी लोग भाषाई अल्पसंख्यक माने जा सकते हैं तो बहुत बड़े बड़े सवाल उत्पन्न हो जाएंगे। कर्नाटक के बेलगाम, निपानी, करवार, इसमें मराठी लोग रहते हैं, तो क्या ऐसे जगहों पर इनको भाषाई अल्पसंख्यक का दर्जा दे देना चाहिए? अगर ऐसा हुआ तो हर राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक निकल के सामने आ जाएंगे। तो आप कितने लोगों को आप भाषाई अल्पसंख्यक का दर्जा देते चले जाएंगे? कुछ लोग कह रहे थे कि भाषाई अल्पसंख्यक को भी मान्यता दी जानी चाहिए, लेकिन अगर इस प्रकार आप कर्नाटक या महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी वाले लोग रहते हैं, अगर इस प्रकार आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को आप आधार बना के आप रिजर्वेशन प्रोवाइड करते रहे या आप स्पेशल प्रिविलेज देते रहे तो समस्या बहुत बड़ी हो जाएगी। यदि जाति, धर्म, भाषा के पैमाने के आधार पर राज्यों में अल्पसंख्यक दर्जा दिया जाने लगा तो समस्या इतनी बड़ी हो जाएगी कि भारतीयता की जो भावना है वो बहुत संकीर्ण हो जाएगी और रीजनलिज्म, लैंग्वेजलिज्म, उसके अलावा कास्टिज्म, रिलीजनिज्म, ये सब जो है अलग अलग तरीके से बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे, जो भारतीय संस्कृति और समरसता के लिए कभी भी फायदेमंद साबित नहीं होंगे। इसके अलावा इसका एक डायमेंशन और निकलता है जाति के आधार पर अल्पसंख्यक लोगों को दर्जा देना, कि किस जाति के लोग कहां पर ज्यादा रह रहे हैं, किस जाति के लोग कहां पर कम रह रहे हैं, उसके हिसाब से कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं कि उनको भी अल्पसंख्यक का दर्जा देना चाहिए। बहुत संवेदनशील मामला है, बहुत तरीके से सोचना पड़ेगा इस पे। और अगर इस प्रकार आप जाति, भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक का दर्जा देने लगे, जो राजनीति है वो इसके इर्द गिर्द घूमने लगेगी, डेवलपमेंट वाली जो पॉलिटिक्स है वो कहीं खो जाएगी। ये बात हमें सुनिश्चित करना होगा। नमस्कार।